Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Today we solve exercise number 8A. आज हमने exercise number 8A हल करनी है. Are the following statements are true or false? ये statements true हैं या false हैं, तो इसको बार बारी हल कर लेते हैं. पहली statement क्या है? पहली statement है 0 is a whole number. ये तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ये तो हमारी जानी पहचानी चीज है. हमने पहला ही चैप्टर जो था वो सेटों का चैप्टर था, नंबर्स का चैप्टर था, जो पहला या दूसरा चैप्टर था उसमें ही ये पढ़ा हुआ है. 0 is a whole number. 0 एक होल नंबर होता है. 0 एक होल नंबर होता है, तो ये ट्रू है. इसको हम लिख लेंगे ट्रू. अब इसको देख लेते हैं दूसरा पार्ट. दूसरे पार्ट में क्या है? 5 plus 9 is equal to 18 minus 5. 18 minus 5 तो 13 होता है, और 5 plus 9 जो होता है वो 14 होता है. तो ये इक्वेशन बराबर नहीं है. इधर 14 है और इक्वल्स टू साइन के राइट तरफ जब हम हल करेंगे तो 13 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है. तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे, दूसरे पार्ट में हम लिख देंगे फॉल्स. तीसरा में क्या लिखेंगे? 2 is only even number. ये भी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं जब हमने नंबरों का चैप्टर पढ़ा था कि 2 जो होता है सिर्फ एक प्राइम नंबर होता है. सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है. थर्ड पार्ट जो है वो ट्रू है. 2 is only even prime number. यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे. 17 is a natural number. ठीक है, ये भी ठीक है. तो इसमें 5 पार्ट जो है उसमें क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाय ए ट्राइंगल सी है, कोई खाली जगह या कोई भी सिंबल सा है. 7 मल्टीप्लाइड बाय ट्राइंगल इज इक्वल टू 21, जबकि ये गलत स्टेटमेंट है. 7 अगर 4 ये ट्राइंगल की जगह पर अगर 4 हो तो 7 4 जा 28 होते हैं. तो ये आगे 21 लिखा हुआ तो ये गलत स्टेटमेंट है. यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे. इसी तरह ये छठी में भी फॉल्स ही है, क्योंकि 4 5 जा 20 होते हैं, तो यहाँ पर 45 लिखा हुआ था, ये भी फॉल्स है. अब वो कह रहा है कि अगर 5x plus 5 is equal to 10 then x is equal to 1. ये ठीक है. अगर x की जगह पर 1 हम लिखें तो 5 plus 5 10 बन जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसको स्टेटमेंट ट्रू लिख देंगे. इसी तरह 8वां पार्ट भी ट्रू है. 12 plus 3 is equal to 15 होता है, और 3 plus 12 भी 15 होता है. तो दोनों तरफ बैलेंस है इक्वेशन, तो इसको ट्रू लिख देंगे. ये 9वां पार्ट फॉल्स है, क्योंकि 0.5 जो होता है वो आधा होता है. 1/2 को 0.5 कहते हैं. यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 1/5 को 0.5 कहते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है. ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो गया है. अब क्वेश्चन नंबर 2, exercise 8A, question number 2. Replace the letters by numeral. Replace the letter by numerals to make the statement true. क्वेश्चन नंबर 2, ये जो अल्फाबेट दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, इनको रिप्लेस करना है नंबरों के साथ. तो हल कर लेते हैं. पार्ट 1 में क्या है? x plus 2 is equal to 9. तो ये इक्वेशन है. तो इसमें क्या होता है? जो इक्वेशन से इस तरफ जाती है, राइट की तरफ जाती है जब कोई भी टर्म, तो उसका उधर जाके साइन चेंज हो जाता है. जैसे ये x है, x plus 2 is equal to 9. ये एक इक्वेशन है. तो इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? जब भी इक्वेशन के राइट साइड से कोई टर्म लेफ्ट साइड को आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है तो उसका भी साइन चेंज हो जाता है. अब जैसे ये है x plus 2 is equal to 9 है, तो हम अगर ये वाला जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को इक्वल साइन के
राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो इस वक्त इसका साइन प्लस है, उस तरफ जाने के बाद उसका साइन तब्दील हो जाएगा। तो यहां पर ये x इज इक्वल टू बन जाएगा 9 - 2, क्योंकि इसका साइन तब्दील हो गया है। इधर ये इसकी जो लेफ्ट साइड पर जब 2 लेफ्ट साइड पर था तो प्लस था, अब ये इक्वल टू साइन के राइट साइड पर गया है तो उसका साइन चेंज हो गया है। वो साइन चेंज हुआ तो 9 से ये माइनस हो गया, जब 9 से ये माइनस हो गया तो 7 बन गया, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। और इसी को ही हमने फाइंड करना था कि x की जगह पर जो लेटर है वहां पर हम अगर 7 रखेंगे तो ये आप रख के भी देख लें, क्रॉस चेक करके भी देख लें, तो यहाँ पर दोनों तरफ पर इक्वेशन बराबर आ जाएगी। जब 7 को आप x की जगह पर रखोगे तो ये 7 + 2 करके 9 बना देगा, तो इक्वेशन बराबर आ जाएगी। हमें यही फाइंड करना था कि जो अल्फाबेट है, जो लेटर है, उसकी जगह पर कौन सा न्यूमेरियल आएगा, वो x की जगह पर 7 आएगा। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 करते हैं। 7 - p इज इक्वल टू 2, इसको भी इसी तरह हल कर लेते हैं। p इधर चला गया राइट साइड पर, इक्वल टू साइड के राइट साइड पर चला गया, p के साथ माइनस का साइन था तो वो प्लस का साइन हो गया। अब 2 जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आया तो उसके साथ पहले प्लस का साइन था, अब इसके साथ माइनस का साइन लग गया। और जब 7 से 2 माइनस किया गया तो 5 आ जाएगा, तो p जो है 5 के इक्वल आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया, तो p जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको जरा सीधे हाथ हम कर लेते होते हैं, जरा अच्छा लगता है। p को इस तरफ ले आए और 5 को इस तरफ ले गए तो p इज इक्वल टू 5 आ गया। यही हमने फाइंड करना था। अब पार्ट नंबर 3 में क्या फाइंड करना है, 3y इज इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पर एडिशन का अमल नहीं हो रहा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा है। 3y जो है 3 के साथ, y जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या होगा, इस सूरत में क्या हुआ करता है, जब ये दो टर्म में ये मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगा इसमें। अब जो मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ 3, वो इसके नीचे आ जाएगी 15 के। y के साथ जो कोफिशिएंट है 3 अब 15 के नीचे आके 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, और जब इसको हल करेंगे तो ये इज इक्वल टू 5 के आंसर आ जाएगा, 5 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था कि y इसके बराबर आना है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 45 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिवीजन हो रही है 45 डिवाइडेड बाय x। अब इसको हम अपनी कन्वीनियंट के लिए, ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में बदल लेंगे। जब इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई x। तो हम लिख लेते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब इसको ऐसे लिखा तो इसका क्या मतलब बन गया, इसका मतलब बन गया कि x जो है वो मसवात की उस तरफ जाकर, इक्वल टू साइन के राइट साइड पर जाकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। अब जो x है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो
45 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये 9 आंसर आ जाएगा। 5 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। अब इसको जरा सीधे हाथ किया तो 9 x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बड़ा ही आसान है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा है। द सम ऑफ P एंड Q, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है तो सम ऑफ P एंड Q का मतलब होता है P प्लस Q। तो हमने लिख दिया द डिफरेंस ऑफ A एंड B व्हेन A इज ग्रेटर देन B। तो इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि A जो है वो B से बड़ा है तो A पहले लिखेंगे हम। ये वेयर A इज ग्रेटर देन B लिख लो तो भी ठीक है, ना भी लिखो तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये ना भी लिखो तो कोई खास जरूरत नहीं है, आपका जवाब यही है। तो ये पार्ट 2 का जवाब, पार्ट 3 का जवाब 2/3 ऑफ x एड टू 2y। 2/3 ऑफ x का क्या मतलब? 2/3 ऑफ x का मतलब 2/3 into x, 2/3 into x प्लस 2y। तो ये इसका आंसर है 2/3 into x प्लस y। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n टू देयर सम। mn का प्रोडक्ट उसके सम में ही प्लस करना है तो mn का प्रोडक्ट m मल्टीप्लाइड बाय n यानी कि mn प्लस m प्लस n, ये इसका आंसर है। mn का प्रोडक्ट जो होगा m इंटू n यानी कि m मल्टीप्लाइड बाय n होगा और उसके बाद m और n को ऐड करके लिख देना है। So part number 5, difference of 2p and 3q when 2p is less than 3q। 2p क्योंकि लेस देन है 3q से तो जो बड़ी रकम है वो हम पहले लिखेंगे, उसमें से फिर माइनस 2p कर देंगे। तो इसको लिख लेंगे 3q माइनस 2p where 2p is less than 3q। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, लिख दोगे तो अच्छा है, वो सवाल चेक करने वाला समझेगा कि यार इसे हर बात का पता है। चलो आगे पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, 3 times of A add to 4 times of B। 3 times of A 3A होता है और 4 times of B 4B होता है। 3A प्लस 4B करना है, यही सिंपल सा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n एंड 2 n डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होता है कोशेंट, क्या होता है कोशेंट, किस तरह फाइंड करते हैं? ये आपको पता है कि ये डिवीजन का सिंबल है। इसके अंदर जो रकम होती है वो बाहर वाली रकम पर डिवाइड हो रही होती है। तो 2 पर n को हमने डिवाइड करना है तो जो भी जवाब आएगा वो कोशेंट होगा। फर्ज किया हम, अब n की वैल्यू उसने तो दी नहीं हुई, फर्ज किया हम समझने के लिए वैल्यू n को 4 के बराबर रख देते हैं। फर्ज किया n इज इक्वल टू 4, तो 4 को हम अंदर रखेंगे और बाहर रखेंगे 2 को और इसको डिवीजन करना शुरू कर देंगे। 2 2 4 होता है तो ये जो 2 है ये ही कोशेंट है, यही कोशेंट है। दूसरे लफ्जों में क्या हुआ, n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोशेंट के बराबर आ जाएगा। जैसे ये इस पे डिवाइड हुआ तो ये इसके बराबर आ गया, इस तरह n डिवाइडेड बाय 2 जो है वो कोशेंट के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर n बाई 2 ही लिखेंगे। इसका मतलब यही कोशेंट है, इसका मतलब ये कोशेंट है क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद होती तो इस तरह नंबर में जवाब आना था, ऐसे जैसे 2 आया है। n की वैल्यू ही अननोन है तो इसलिए
इसी को ही हम, इस सारे को ही हम लिखेंगे कि ये क्योंकि क्वोशंट के बराबर होता है तो ये ही यहाँ लिख देंगे। तो ये इसका आंसर है। ये वाला तो समझाने के लिए था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए। आपका आंसर ये वाला है, m+n/2। इसको हम एक्सप्रेशन में लिखना है हमने, तो इसको m+n/2 लिख देंगे। तो ये इसकी एक्सप्रेशन की फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 8, द क्वोशंट ऑफ a and b when a is divided by b add to their product। तो इस क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है, आपको उस क्वेश्चन में समझ काफी सारी लग गई है जो पहले हमने 7वां क्वेश्चन कराया था, तो उस हिसाब से अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ क्या क्या आना है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ए बी होता है ए बी। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ए बी हमने लिख लिया इस तरह ए बी। क्वोशंट ऑफ ए बी क्या होता है? अब क्वोशंट ऑफ ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिवीजन का सिंबल की मिसाल आपको मैं दूंगा। ये वाला डिवीजन का सिंबल है, इसके जो अंदर रकम होगी वो ए होगी और बी पे इस पर डिवाइड किया जाएगा और जो जवाब आएगा वो क्वोशंट होगा। तो इस हिसाब से क्वोशंट क्या बना, ए ओवर बी जो है वो ए डिवाइडेड बाय बी का क्वोशंट होगा। तो यही प्रोडक्ट है और ये वाला क्वोशंट है। तो प्रोडक्ट प्लस क्वोशंट करना है, यही उसने कहा है। ये वाला आपका आंसर है। आपको ये सारा समझाने के लिए था। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है। ये भी लिख दो तो अच्छी बात है, एक स्टेटमेंट सी बन जाएगी, लेकिन इतने नंबर का ये सवाल नहीं होगा, एक या 2 नंबर का सवाल होगा ये। तो ये सारी चीजें लिखने की इसलिए जरूरत नहीं होगी क्योंकि सवाल बहुत ही 1 नंबर का सवाल होगा ये, इसलिए यही आपका जवाब है। आप यही को कंसिडर करो और इसको समझने के लिए इस्तेमाल करो। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Exercise 8A, question number 3, part number 9. 1/3 of x multiplied by the difference of x and y when x is greater than y. 1/3 of x, इसका क्या मतलब? 1/3 of x का मतलब x by 3, x by 3 multiplied by difference of x and y। तो ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन जाएगी। x बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, इस तरह ये बन जाएगा। x बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, ये आ गया, इसकी एक्सप्रेशन ये बन गई। अब 10, पार्ट 10, 3/4 of x multiplied by the difference of 2p and 5q when 2p is less than 5q। क्योंकि 5q बड़ा है तो हम इसको पहले लिखेंगे 5q को और बाद में लिखेंगे 2p को। तो एक्सप्रेशन बनी क्या? 3/4 of x किसे कहते हैं? 3/4 of x कहते हैं 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x, इसको 3/4 of x कहते हैं। तो वो हमने लिख लिया 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x लिखा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5q माइनस 2p से। क्योंकि 5q बड़ा है इसलिए हम बड़ी रकम से 2p निकालेंगे, 5q से 2p निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट हल हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्मों को अलग-अलग करके हमने लिखना है। तो पार्ट 1 में 3 टर्में हैं। वो टर्में कौन कौन सी है? ए एक टर्म है, बी है और एक माइनस सी है। तो आंसर इसका क्या आ गया? ए, बी और माइनस सी। दूसरे में कौन सी टर्म है? दूसरे में -2xyz माइनस 3xy प्लस z। दूसरे में भी 3 टर्में हैं और तीसरे में ज्यादा टर्में हैं।
तो इस तरह इसका ये हम आंसर निकाल लेते हैं। ये आ गई पार्ट 2 की टर्म 2xyz एक टर्म ये, -3xy दूसरी टर्म ये, और z तीसरी टर्म ये। पार्ट थर्ड में क्या क्या है? पार्ट थर्ड में है a b c एक टर्म ये लिख ली, 2fgh दूसरी टर्म ये लिख ली, तीसरी टर्म a -af² और चौथी टर्म क्या? चौथी टर्म bg² -bg² वो भी लिख ली हमने यहाँ पर, और पांचवी टर्म क्या? -ch² वो भी हमने लिख ली है। तो ये सारी टर्में हमने लिख ली हैं। ये चौथा सवाल हो चुका है। अब हमने पांचवा क्वेश्चन का एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी 3 पार्ट हैं। तो क्या करना है? राइट डाउन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose terms are given। इसकी टर्म्स दी हुई हैं तो इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख देना है हमने। ये आसान ही है। ये a -3b और 4c दिया हुआ है तो उसको एक्सप्रेशन में लिख देना है। a -3b + 4c लिख देंगे। और दूसरे में क्या दिया हुआ है? -5abc -7bcd और +3abd दिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे -5abc -7bcd और ये वाला प्लस का है वो प्लस हो रहा है 3abd, इसको ऐसे हम लिख देंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है? 3u एक टर्म दी हुई है उसमें माइनस हो रही है, 3u में से हाफ gt माइनस हो रहा है तो लिख देंगे 3u -½ of gt। ये हमारी टोटल एक्सरसाइज हो चुकी है। तो अब हमारी 8A एक्सरसाइज सारी हो चुकी है। तो आप वे ज़रा जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम सारा का सारा अलजबरा इजी वे में पढ़ सकें। और यार ये दूसरों तक पहुंचाया करें, आपके शेयर करने से दूर दूर तक वीडियो पहुंचती है और ज़रूरतमंद तलबा की हेल्प होती है। ये काम आप ज़रूर किया करें। That is the end of exercise number 8A. The whole exercise has been done. That is all.